everybody. Hope everybody is fine. I'm doing fine. And yes, finally, I've gotten haircut. And this is a study related video, I'll say. And because like haircut वगैरह का reel you can find on Instagram, which is in the description box below. So now, this is just a second part of the series that I was saying I'll be making about the study tips and tricks as well as time management tips and tricks. And I'll repeat whatever I said before that जो भी मैं टिप्स एंड ट्रिक्स दे रही हूँ आई वुड आस्क यू कि एटलीस्ट फॉर 2 वीक्स अपने करंट जो भी आपका पढ़ाई का शेड्यूल है या आपका जो भी पढ़ाई का सेशन है उसमें से जो टिप आपको अच्छी लगे फॉलो इट फॉर 2 वीक्स. साथ में कीप रिकॉर्डिंग योर स्टडी आवर्स ताकि आपको कोई अच्छे से उसमें इम्प्रूवमेंट होता है तो यू कैन सी इट फॉर योर सेल्फ. एवरीबडी इज़ डिफरेंट, तो कुछ टिप्स किसी के लिए काम कर सकती है, कुछ टिप्स किसी और के लिए काम कर सकती है. तो फाइंड आउट व्हाट वर्क्स फॉर यू. आई एम हियर टू हेल्प एवरीबडी, ठीक है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई ओनली बी गिविंग टिप्स जो मैंने खुद ने यूज़ करी हैं. इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट टाइम टेबल. नाउ देयर आर 2 थिंग्स मेरे को वो क्लियर करना है. एक होता है हमारा टारगेट, स्टडी टारगेट, दैट जैसे कि नंबर ऑफ चैप्टर्स, नंबर ऑफ पेजेस या नंबर ऑफ टॉपिक्स दैट आपने दिए हैं उस दिन that you have to finish on that day particularly, ठीक है. And number 2 is timetable. Timetable is which number of hours you will be studying, ठीक है. Like you will be giving a study time from 9 a.m. to 10 p.m., 11 p.m., 12 p.m., whatever. That is your timetable. तो एक टाइम टेबल कैसे बनाते हैं दिन का और उसमें हमने अपना जो टारगेट्स है स्टडी टारगेट्स उनको कैसे डालना होता है कि सब कुछ काम करे. इसके लिए मेरे थोड़े से टिप्स हैं कि नाउ इन द लास्ट वीडियो व्हाट हैपेंड, हमने बात की हाउ टू हैव अ प्रोडक्टिव मॉर्निंग. नाउ इन दैट प्रोडक्टिव मॉर्निंग व्हाट वाज हैपनिंग, 1 सेशन वाज ऑफ डीप वर्क, ठीक है. वो 1 आवर का सेशन था, 2 आवर का सेशन था. जितना आप कर सकते हो डिस्ट्रैक्शन फ्री पढ़ाई आपने करनी है. और यहाँ जो आपके पूरे स्टडी टारगेट्स हैं उन टारगेट्स में से जो सबसे डिफिकल्ट टॉपिक है वो आपने उस सेशन के साथ जोड़ देना है. दैट इज़ योर स्टडी सेशन नंबर 1. नाउ पूरे दिन में एक सेशन ऐसा होगा जो आपके टाइम को आपके एग्ज़ाम को सिमुलेट करेगा. जैसे मैं अपना एग्जांपल देती हूँ. आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर नीट पीजी एग्ज़ाम एंड दैट एग्ज़ाम इज़ ऑफ 3.5 आवर्स. तो अगर मैं पोमोडोरो टेक्निक इस्तेमाल करके 25 मिनट या 5 मिनट का ब्रेक लेके 25 मिनट पढ़ाई करती हूँ या 1 आवर पढ़ाई करती हूँ तो उससे काम नहीं चलेगा, राइट. आई नीड टू फोकस 3.5 आवर्स, राइट. तो इन द सेम वे वट एवर एग्ज़ाम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, सी किस टाइम पीरियड में वो एग्ज़ाम होता है. जैसे नीट एग्ज़ाम हमारा होता है 9 AM to 12:30 noon, राइट. तो सेम वे फाइंड आउट अबाउट योर एग्ज़ाम एंड एट द सेम टाइम ट्राई टू सेट. लाइक अब आप बोलोगे कि अगर मैं रात को लेट तक पढ़ता हूँ और मैं फर्स्ट सेशन ही मेरा स्टडी सेशन जो है वो 9 बजे से शुरू होता है तो मैं कैसे ये सेम चीज़ करूँ. आपने तो बोला पहले डीप वर्क सेशन करो फिर ये वाला सेशन करो. तो इट्स नॉट नेसेसरी टू हैव 2 डिफरेंट सेशन. आपका जो पहला सेशन है पढ़ाई का वो डीप वर्क सेशन होना चाहिए. उसका नाम डीप वर्क सिर्फ इसलिए है कि आप उसमें डिस्ट्रैक्टेड नहीं हैं. यही इसी सेशन को आप डीप वर्क सेशन का नाम भी दे सकते हैं, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है. पर सुबह उठ के अगर आपकी मॉर्निंग ऐसे शुरू हो रही है कि आपका फर्स्ट पढ़ाई का सेशन ही 9 बजे है तो ऑफ कोर्स आपका जो पहला सेशन हुआ वही डीप वर्क सेशन हो गया, राइट. और दूसरा सेशन आपने एक ज़रूर ऐड करना है अगर आपका डीप वर्क सेशन अलग से बैठता है जिसमें आप अपना एग्ज़ाम टाइम के साथ साथ बैठेंगे, ठीक है. ये हमारा हो गया. अब इस 4 आवर्स में इट्स नॉट लाइक कि पहले दिन आप बैठेंगे और 4 आवर्स आपका फोकस बन जाएगा. पहले दिन आपने बस ये करना है जब भी आप पढ़ने बैठ रहे हैं आपने पानी रखना है, आपने स्नैक्स रखने हैं, आपने फ़ोन दूसरे रूम में जाके रख देना है. ये 3 काम आपने करने हैं. जितनी देर आपका फोकस बनता है आप पढ़ें, नहीं फोकस बन रहा है, डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, इधर उधर देख लें, अपने आप को पानी वानी पिला लें और फिर दोबारा पढ़ने बैठ जाएं. बात यह है कि अगर सेशन 9 to 1 का है तो उठना नहीं है चेयर से, ठीक है. 9 to 1 आपने पढ़ना है. एक बार ये 2 सेशन दिन के हो जाएं, एक हमारा एग्ज़ाम सिमुलेटेड सेशन और एक हमारा डीप वर्क सेशन, उसके बाद आप छोटे सेशंस डाल सकते हैं लगातार, ठीक है. तीसरी चीज़ जो हम इस टाइम टेबल में करेंगे, हम तीसरी चीज़ इसमें ऐड करेंगे कि हम जो हमारा मील टाइम है या शाम का टी टाइम है इस चीज़ को हम एज अ ब्रेक यूज़ करेंगे, ठीक है. और एक चीज़, अब अगर हमारी कोई ऐसी एक्टिविटी है जैसे हमने खाना खा लिया, पोस्ट लंच नैप लेने का मन करता है. अगर आपने सुबह से अच्छी पढ़ाई की, आपका सब कुछ बढ़िया चल रहा है, आप नैप ले लीजिए, उसमें कोई इशू नहीं होता. बट अगर आपको पढ़ने का एक सेशन डालना है पोस्ट लंच बट आपको ड्राउजी फील होता है तो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन स्विच योर सब्जेक्ट और यू कैन
move to a more active recall session rather than passive learning. अब जैसे मैं क्या करती थी, पोस्ट लंच में PYQ सॉल्व करती थी, क्योंकि उस PYQ में सॉल्व करना, एनालाइज करना, बुक में मार्क करना कि कौन सा टॉपिक था, ये कब आया था, किस साल में आया था, उन सब चीज़ों में दिमाग थोड़ा सा बेटर इन्वॉल्व होता है रादर देन जस्ट गोइंग थ्रू योर नोट्स एंड पैसिवली लर्निंग थिंग्स. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, और साथ में मैं एग्जाम्पल वाइज यहाँ पर डालती रहूँगी कि हमने कैसे कैसे इस चीज़ को डाला. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट वीडियो में वी विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ टू वाइंड अप योर प्रोडक्टिव डे, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि एंड कैसे करना है अपने दिन का और अगले दिन के लिए प्रिपेयर कैसे करना है. ठीक है, फॉर एनी हेल्प दैट यू रिक्वायर आई विल बी अवेलेबल इन माई DMs. ठीक है, नंबर 2 इज़ यू कैन कॉमेंट डाउन एंड अपना कॉमेंट करो नीचे एंड लेट मी नो वॉट हेल्प यू पर्टिकुलरली नीड, या आप कहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं. आई विल प्रोवाइड माई इनसाइट फॉर दैट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.